एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में टोनी नाम का एक धोबी रहता था। टोनी अपनी विलक्षणता और अपनी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर अपनी लंबी कहानियों और हास्य उपाख्यानों से ग्रामीणों का मनोरंजन करते थे। एक धूप वाले दिन टोनी ने एक किताब में पढ़ी एक नई तकनीक को आजमाकर अपने सामान्य कपड़े धोने की दिनचर्या को मसाला देने का फैसला किया। उनका मानना था कि धोने में एक विशेष सामग्री मिलाने से कपड़े पहले से कहीं ज्यादा साफ और चमकीले हो जाएंगे। इसलिए उसने गांव वालों से सारे गंदे कपड़े इकट्ठे किए और अपना प्रयोग शुरू किया। टोनी के बारे में अनभिज्ञ उसने जो विशेष सामग्री जोड़ी थी वह वास्तव में एक पाउडर डाई थी जिसका उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। जैसे ही उसने वॉशिंग मशीन में पाउडर डाला, उसने देखा कि उसका रंग चमकीला नीला था। किसी भी शंका को नजरअंदाज करते हुए टोनी ने कंधा उचकाया और वॉश साइकिल शुरू कर दी। उसे पता नहीं था, डाई अत्यधिक केंद्रित थी और जैसे ही पानी पाउडर के साथ मिला, यह एक चमकदार गहरे नीले झाग में बदल गया। टोनी आनंद में मगन होने में और समस्या से अनजान होने के कारण अपने व्यवसाय को बड़ा होने का सपना देखा रहा था। उसे विश्वास था कि उसकी नई तकनीक काम करेगी। कुछ समय बाद टोनी ने वॉशिंग मशीन खोली, इस उम्मीद में कि उसे चमचमाते साफ कपड़े मिलेंगे। हालांकि उसके झटके के लिए अंदर सब कुछ पूरी तरह से नीला था। कभी सफेद शर्ट, पैंट और यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स भी चमकीले नीले रंग की एक छाया में बदल गए थे। टोनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह घबरा गया। उसने फिर से कपड़े धोने की कोशिश की, डाई को हटाने की उम्मीद में, लेकिन इसके बजाय यह और फैल गया, जिससे कपड़े नीले रंग की एक और भी गहरी छाया बन गए। टोनी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ग्रामीणों की प्रतिक्रिया की कल्पना की जब उन्होंने उनके बदरंग कपड़ों को देखा। जैसे ही वह हार मानने और अपनी गलती स्वीकार करने वाला था, टोनी को एक विचार आया। वह फटाफट अपने मैले कपड़ों को लेकर पास की नदी की ओर भागा। नीले रंग को हटाने की उम्मीद में उसने चट्टानों में कपड़ों को जोर से रगड़ा। जैसा कि किस्मत में होगा, उसका प्रयास रंग लाया। धीरे धीरे अत्यधिक रंग फीका पड़ने लगा और कपड़े अपने मूल रंग में वापस आने लगे। टोनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने राहत की सांस ली। घंटों घिसटने के बाद टोनी कपड़े लेकर गांव लौटा, थका हुआ लेकिन विजयी दिख रहा था। गांव वाले उसे एक बार नीले रंग के वस्त्र पहने हुए देखकर आश्चर्यचकित थे, जो अब लगभग अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया है। टोनी खुद पर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने पूरी घटना कबूल की। गांव वाले ज्यादा देर तक टोनी से नाराज नहीं रह सके। स्थिति को सुधारने के उनके प्रयासों की सराहना करते हुए वे हंसी में फूट पड़े। टोनी दिनों के लिए ध्यान का केंद्र बन गया क्योंकि हर कोई उसके ब्लू लॉन्ड्री एडवेंचर को याद करता था और उसे प्यार से चिढ़ाता था। उस दिन से टोनी अपने प्रयोगों को लेकर थोड़ा और सतर्क हो गया और कपड़े धोने के पारंपरिक तरीकों से चिपक गया। हालांकि ब्लू लॉन्ड्री डिजास्टर की उनकी मजेदार कहानी ग्रामीणों के बीच साझा की जाती रही, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि आने वाले वर्षों में टोनी की हास्यास्पद धोबी के रूप में प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।